वे आखिरी सबवे ट्रेन मिस कर चुके थे। 4 अजनबी एक बार में घुसते हैं ताकि टाइम पास कर सकें। 2 तुरंत फिल्मों की बातें करने लगते हैं, बाकी 2 पूरे समय चुप रहते हैं। लड़का अचानक अगले टेबल पर बैठे एक एनीमे मास्टर को देखता है। वह उत्साहित होकर सबको यह बताता है, लेकिन बाकी लोग डिसमिसिवली कहते हैं कि उन्हें ये नाम कभी सुना ही नहीं। लड़का थोड़ा निराश दिखता है। उसे यह नहीं पता चलता कि पीछे खड़ी लड़की की आंखों में कितनी एक्साइटमेंट है। बार से निकलते समय फिल्म की बातें कर रहे 2 लोग साथ में चले जाते हैं। लड़का और लड़की शालीनता से अलविदा कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद लड़की उससे पुकारती है। यही कनेक्शन उन्हें बातचीत में डाल देता है। दोनों खुश होकर बातें करने लगते हैं। ये देखकर हंसते हैं कि बाकी 2 लोग कितने क्लूलेस थे। अंधेरी गलियों से लेकर एक कॉफी शॉप तक दोनों के पैरों में बिल्कुल एक जैसे सफेद जूते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी बहुत सारी पसंद और आदतें मिलती हैं। दोनों अपने ईयरफोन्स एक ही तरह से रोल करते हैं। उनका पसंदीदा किताब भी वही है। दोनों किताब की एक ही लाइन एक साथ पढ़ते हैं और इतनी संयोगवश दोनों ने वही फिल्म मिस की। इतने कोइंसिडेंसेस पर दोनों हंसते हैं। वे आमने सामने बैठने से एक साथ साइड बाय साइड हो जाते हैं। शांत गलियों से शोर वाले कराओके बार तक वे बिना बोले ही एक दूसरे की सोच पढ़ सकते हैं। कई विषयों पर उनकी राय एक जैसी है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लड़का लड़की को अपने घर ले जाता है ताकि बारिश रुकने का इंतजार कर सके। लड़की कमरे में प्रवेश करती है और फिर से चौंक जाती है। लड़के की बुक शेल्फ उसकी पसंद की किताबों से भरी है। वह उसके चित्रों को देखती है। हर ड्राइंग उसके सपनों और स्वतंत्रता की कहानी बताती है। वह तुरंत उनके जादू में फंस जाती है। लड़का धीरे धीरे हेयर ड्रायर से उसका भीगा बाल सुखाता है। इस नजदीकी में उनके भावनाएं धीरे धीरे उभरने लगती हैं। हेयर ड्रायर की आवाज के बावजूद दोनों एक दूसरे की मे भी सुन सकते हैं। शायद उन्हें एहसास भी नहीं था कि उनके बीच की भावनाएं पहले ही बढ़ रही थीं। लड़का अक्सर सोचता है कि उसके चित्र अच्छे नहीं हैं, लेकिन लड़की की तारीफ उसे कॉन्फिडेंस देती है। लड़की सामान्यतः अकेले रहना पसंद करती है। अब उसे लड़के की कमी खलती है। केवल मिलने पर ही दोनों सच में मुस्कुरा सकते हैं। दोनों वही कॉफी फिर से ऑर्डर करते हैं। भीड़भाड़ वाली सबवे स्टेशन अब स्पेशियस लगती है। वे हर पल का आनंद ले रहे हैं। यहाँ तक कि सामान्य चीजें भी इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। लेकिन दोनों जानते हैं अगर सिर्फ दोस्त बने रहे तो यह फीलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए आज ही वे अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करते हैं।